श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये मानव जीवन की वो अमर ध्वनि है जो युगों से भटके हुए मन को दिशा देती आई है। जब जीवन के कुरुक्षेत्र में कर्तव्यों का शोर, संबंधों का संघर्ष, इच्छाओं का जाल और असफलताओं का बोझ हमें भीतर तक हिला देता है, तब गीता की वाणी किसी शीतल दिव्य समीर की तरह हमारे अंतर मन को छू कर कहती है, उठो, जागो और अपने सत्य को पहचानो। ये केवल अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद नहीं है, ये हर उस मनुष्य की कथा है जो कभी ना कभी संशय, भय, मोह और भ्रम से घिर जाता है। गीता हमें बताती है कि जीवन एक रणभूमि है, परंतु ये रण बाहरी शत्रुओं से अधिक हमारे भीतर बसे संशयों और दुर्बलताओं से है। जब हम स्वयं को असहाय अनुभव करते हैं, जब हमारे निर्णय डगमगाने लगते हैं, जब मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या सही है और क्या गलत, तब गीता का ज्ञान दीपक बनकर अंधकार को चीर देता है। जैसे एक छोटा सा दीप घने अंधकार को चुनौती देता है, वैसे ही सत्य चाहे कितना भी छोटा प्रतीत हो, अंततः असत्य के विशाल अंधकार को पराजित कर देता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, परंतु वो कभी पराजित नहीं होती। झूठ की आंधियां कितनी भी तेज क्यों न हो, सत्य की लौ अंततः स्थिर और अडिग रहती है। जीवन का सबसे कठोर सत्य है मृत्यु। ये एक ऐसा सत्य है जिसे न कोई रोक सकता है, न टाल सकता है। जन्म और मृत्यु का ये चक्र सृष्टि के आरंभ से निरंतर चल रहा है। हम सभी इस यात्रा के यात्री हैं जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाते रहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जो इस सत्य को समझ लेता है वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। वो जान लेता है कि ये अंत नहीं, केवल एक परिवर्तन है। ज्ञानी पुरुष न तो मरने वालों का अत्यधिक शोक करता है और न ही जीवितों के लिए व्यर्थ चिंता करता है, क्योंकि वो जानता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो शाश्वत है। कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। सांस लेना भी एक कर्म है, सोचना भी एक कर्म है, बोलना भी एक कर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म से भागना कायरता है। यदि तुम्हारा कर्तव्य युद्ध है तो उससे मुंह मोड़ना अधर्म है, परंतु कर्म करते समय फल की इच्छा तुम्हें बंधन में बांध देती है। जब हम परिणाम की चिंता में उलझ जाते हैं, तब हमारा मन वर्तमान से हटकर भविष्य के भय या आशा में फंस जाता है। गीता हमें सिखाती है कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, परंतु फल को ईश्वर पर छोड़ दो। यही निष्काम कर्म योग है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य पतन की ओर बढ़ जाता है। कितने ही संबंध एक क्षणिक क्रोध के कारण टूट जाते हैं, कितने ही सपने एक आवेशपूर्ण निर्णय के कारण बिखर जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी विजय है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हों, यदि आप शांत हैं तो आप विजयी हैं। मोह समस्त दुखों की जड़ है। जब हम वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों से अत्यधिक आसक्ति पाल लेते हैं, तब वही आसक्ति हमें पीड़ा देती है। आज जो वस्तु हमारी है वो कल किसी और की थी और आने वाले कल में किसी और की होगी। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। फिर इस अहंकार और स्वामित्व का क्या अर्थ है? गीता हमें विरक्ति सिखाती है, परंतु ये संसार से भागने की नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए संतुलन बनाए रखने की शिक्षा है। मन वायु की भांति चंचल है। ये एक क्षण में अतीत में चला जाता है और दूसरे क्षण भविष्य में। ये हमें इच्छाओं और वासनाओं की ओर खींचता है। यदि मन पर नियंत्रण नहीं है तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, परंतु यदि मन वश में है तो वही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जब मन स्थिर होता है तब जीवन में स्पष्टता आती है, लक्ष्य तक पहुंचना सरल हो जाता है। संदेह भी एक प्रकार का विष है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों पर शक करता है वो कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। संदेह रिश्तों की जड़ों को खोखला कर देता है। विश्वास जीवन की नींव है। जिस प्रकार पौधे को बढ़ने के लिए जल और धूप चाहिए, उसी प्रकार संबंधों को फलने फूलने के लिए विश्वास चाहिए।
इसलिए अपने भीतर विश्वास का दीप जलाइए। गीता ये भी सिखाती है कि दूसरों की आलोचना में समय व्यर्थ न करें। संसार में कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये जानना आवश्यक नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या कर रहे हैं। अपनी ऊर्जा को स्वयं के विकास में लगाइए। हम अपनी नजरों में कितने सही हैं और कितने गलत, ये हमारी अंतरात्मा जानती है। वही हमारी सच्ची साक्षी है। समय से पहले और भाग्य से अधिक पाने की चाह ही दुखों का कारण है। अधीरता मनुष्य को अशांत करती है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी संतुलित रहता है। समय का स्वभाव परिवर्तन है। यदि आज आपका समय प्रतिकूल है तो याद रखिए कि यह भी बीत जाएगा। संघर्ष व्यक्ति को परखता है, उसे मजबूत बनाता है। अहंकार पतन का कारण है। रावण, कौरव, कंस, इतिहास इस बात का साक्षी है कि अहंकार अंततः विनाश की ओर ले जाता है। विनम्रता ही सच्ची महानता है। जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही विनम्र हो जाता है। जैसे फल से लदा वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही ज्ञान और सद्गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति भी विनम्र हो जाता है। दान करते समय कभी अहंकार न करें। जो आप दे रहे हैं वो ईश्वर की देन है, आप केवल माध्यम हैं। कर्म ही आपकी असली पहचान है। एक ही नाम के हजारों लोग मिल जाएंगे, परंतु आपके कर्म आपको विशिष्ट बनाते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि आपका हर कर्म एक प्रेरणा बने। अपनी तुलना किसी और से ना करें। आप अद्वितीय हैं। ईश्वर ने आपको किसी विशेष उद्देश्य से बनाया है। दूसरों की नकल करके आप स्वयं को खो देंगे। अपनी विशेषताओं को पहचानिए और उन्हें विकसित कीजिए। असफलता अंत नहीं है, वो सीखने का अवसर है। जो अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। प्रेम इस सृष्टि का आधार है। प्रेम में क्षमा है, त्याग है, समर्पण है। अहंकार प्रेम को नष्ट कर देता है। यदि आप प्रेम में हैं तो क्षमा मांगना सीखिए। यदि आप गलती करते हैं तो स्वीकार कीजिए। संबंधों में मर्यादा और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जहां आत्मसम्मान की रक्षा न हो वहां दूरी बना लेना ही उचित है। वाणी को नियंत्रित रखना अत्यंत आवश्यक है। शब्दों के घाव गहरे होते हैं। एक कठोर वचन वर्षों के संबंध को तोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए। किससे, कब और कितना बोलना है, यह जानना ही बुद्धिमत्ता है। मौन भी कभी-कभी सबसे प्रभावी उत्तर होता है। जीवन में 7 गुण आपको हर संकट से बचा सकते हैं। ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, सत्कर्म, सत्यवादिता और ईश्वर में विश्वास। यदि ये गुण आपके भीतर हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको पराजित नहीं कर सकती। जब तक आप स्वयं से हार नहीं मानते तब तक कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती। ईश्वर पर विश्वास उस बालक की तरह रखिए जिसे पता है कि उसका पिता उसे गिरने नहीं देगा। जब आप अपने कर्म पूरी निष्ठा से करते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं तब जीवन सरल हो जाता है। चिंता और पछतावा दोनों ही व्यर्थ हैं। पछतावा अतीत को नहीं बदलता और चिंता भविष्य को सुरक्षित नहीं करती। सच्चा सुख वर्तमान में जीने में है। कभी किसी को छले नहीं। छल एक ऐसा ऋण है जिसे नियति ब्याज सहित वसूलती है। जो भावना को समझे वही अपना है। संसार में कोई स्थायी हमदर्द नहीं होता, परंतु ईश्वर सदैव आपके साथ है। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब भी वो आपके भीतर खड़ा रहता है। मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। भौतिक वस्तुएं क्षणिक सुख देती हैं, परंतु आंतरिक शांति स्थायी आनंद देती है। यदि आपने स्वयं को जान लिया तो सारा संसार आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा। आत्मज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। अंततः जीवन की इस यात्रा में आपके अच्छे कर्म ही आपके स्थायी साथी हैं। जब शरीर साथ छोड़ देगा तब धन, पद और प्रतिष्ठा यहीं रह जाएंगे। केवल कर्म आपके साथ जाएंगे। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि आपके जाने के बाद भी आपकी सुगंध संसार में बनी रहे। इन दिव्य विचारों को केवल सुनिए मत, इन्हें अपने जीवन में उतारिए। हर रात सोने से पहले इन पर चिंतन कीजिए। अपने अवचेतन मन में इन्हें स्थान दीजिए। जब आप इन शिक्षाओं को अपनाते हैं तब जीवन का हर संघर्ष एक अवसर बन जाता है। हर बाधा एक सीख बन जाती है। यदि आपको ये दिव्य मंदेश प्रेरणादायक लगे हों और आप भी श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी आस्था और उपस्थिति दर्ज कराएं। आपका जीवन मंगलमय हो, शांति और सफलता आपके साथ बनी रहे। जय श्री कृष्ण।